जय माँ काली, जय हनुमान। आज हम बात करेंगे कि हमारे जीवन में जो कठिनाई आती है उसको हम कैसे पार करें या कैसे उस मुसीबत का सामना करें। मेरे को बहुत सारे क्लाइंट्स पूछते हैं कि मैम आपके लाइफ में तो कोई परेशानी होगी नहीं, आप हमेशा स्माइल करते हो, हमारा कितनी तकलीफ है, आप क्या करते हो। मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि आप जैसे हो मैं भी वैसी हूँ, हम सब एक हैं। हम सब के लाइफ में परेशानी आती है और जो स्पिरिचुअल में होते तो उनके लाइफ में तो ज़्यादा आती है। माँ तो हर दिन हर समय हमारी परीक्षा लेती है। पर ये होता है कि जब हम माँ पे अपना हर चीज़ समर्पित कर देते हैं, हर एक चीज़, तो माँ क्या करती है ना, हमें और वो सोचने का समय भी नहीं देती है। हम इतने माँ में अंदर उसके भाव में चले जाते हैं कि हमारे लाइफ में जो परेशानी है ना वो ले लेती है। वो हमेशा ये बोलती है कि तेरी जो भी परेशानी है तो अगर सच्चे मन से मेरे पर समर्पित करती है ना तो सारी परेशानी मैं ले लूंगी और तुझे वो शक्ति दूंगी, उसको कैसे तू लड़ेगी। तो जीवन में तो सुख दुख तो वो चलता रहता है, पर माँ का जो है, वो जो पावर है ना, माँ हमें हाथ पकड़ लेती है और जब वो हाथ पकड़ती है ना तो आपको हर मुसीबत में ना एक खुशी महसूस होती है। ये अगर आप ना उस भाव अपना शुरू करेंगे ना, माँ के साथ कनेक्शन बिठाएंगे, वो नाम जब धीरे धीरे, मैं नहीं बोल रही हूँ कि हम जिस जगह है जो भाव हमारा है वो आपका तुरंत आ जाएगा, नहीं। हमने भी वो सीढ़ी चढ़ी है, हम पहले पहले वो भाव हमारा भी नहीं था, पर जो धीरे धीरे नाम जप से, मंत्र जाप से, और जब हमने माँ को ना अपना हर चीज समर्पित कर दिया, बस बोलने का नहीं है कि हमको समर्पण भावना करनी है, नहीं, वो मन से आना चाहिए। वो एक हर चीज हमको माँ को समर्पित करना चाहिए, तभी जाके ना माँ हाथ पकड़ती है। और जहाँ हमारा अंत होता है माँ की सोच वहां शुरू होती है। जब तक ये सोच, ये हमारा सोच खत्म नहीं होता ना, वो उसका शुरू नहीं होता है। वो बोलते हैं कि अंत कर, तेरे सोच का अंत कर, तुझे तो पता भी नहीं है तेरे लिए क्या अच्छा है। तू जो मुझसे मांगती है ना, कभी कभी ना मैंने भी आगे बहुत ऐसे किया कि माँ मुझे ये चाहिए, माँ ऐसे काम देना। पर आपको पता है, मैंने हर एक चीज में ना, माँ मुझे हर सीढ़ी में कुछ ना कुछ सिखाया है। ये जब वो सीख मिली मुझे कि तू जो मांग रही है ना, तुझको पता है वो तेरे लायक है कि नहीं, उससे कहीं ज्यादा तेरे लिए है जो मैंने रखा हुआ है। तो तू छोड़, तू मेरे ऊपर छोड़, मैं तेरे लिए क्या, तुझको क्या देती हूँ ना, उसके लिए छोड़। जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं, हम अंतर मन में ये लाते कि जो माँ मेरे लिए रखी होगी वो जरूर अच्छा होगा, अच्छे से भी अच्छा होगा, तब हमारे लाइफ में वो जो दुख है, वो जो पीड़ा है, वो खुशी में चली जाती है। जब कोई मुसीबत आती है ना, जब हम ये सोचने लगते हैं अच्छा माँ ने ये जो दुख दिया ना, शायद इसमें कुछ बड़ा है, शायद इसमें कुछ हमें सीखने को मिलता है, क्योंकि हर परेशानी हमको कुछ ना कुछ सिखा के जाती है। हमने भी ये जो भाव है, ये समर्पित भाव है, ये हर परेशानी से सीखा है। ये सारी चीजें ना परीक्षा देते ही सीखनी पड़ती है, तब जाके माँ के प्रति आपका वो अटूट भाव, अटूट विश्वास आगे बढ़ता है। एक बार आप शुरू कीजिए, उस भाव से माँ को समर्पित कीजिए, आपका हर इच्छा देखिए माँ उसको ट्रिपल थ्री बोलते ना, 100 गुना बढ़ा के देगी। आपको पता नहीं होगा कि आपके लिए उसने क्या रखा हुआ है। हम इंसान ना इस मायावी भाव में बह जाते कि हमको पैसा चाहिए, हमको ना इतना, पैसे के पीछे हर टाइम हम भागते हैं। हम दिन भर ना हमारे चिंतन में रहता है कि पैसे कमाएंगे, ये लोन खत्म करना है, ये चीज करना है, वो अचीव करना है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इस पैसे 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 में आप जो परम ब्रह्म, जो ब्रह्मा है, जो हमारे लिए जो अंत है, उसको पाने की इच्छा चली जाती है। हम और कुछ देख नहीं पाते हैं कि कैसे ये पैसे पैसे सोच सोच के हमारा जीवन, जीवन का कोई समय नहीं होता है। पर इस पैसे के भागने में, उसके पीछे भागने में जो परम सुख है, जो मातृत्व का सुख है, जो माँ के पास सुख है, वो हम भूल जाते हैं।
और जब सब कुछ मिल जाता है जो हमने सोचा है, वो पैसा मिल जाता है, तो तब ये समय आता है कि जो सच्चा सुख है ना, वो ढूंढते रह जाते हैं, उसका समय खत्म हो जाता है। तो पैसा कर्म कीजिए, सच्चा कर्म कीजिए और बाकी माँ के ऊपर छोड़ दीजिए। कभी अभी से शुरू कीजिए, उसको कुछ ना मांगना। बस एक ही चीज, मैं माँ मैं अच्छा कर्म कर रहा हूँ अपना इस जीवन में, जो मनुष्य जीवन मेरा है, जिस कर्म के लिए मैं आया हूँ, तो बस वो आशीर्वाद मुझे दे कि मैं उस कर्म को अच्छे से निभाऊं। और देखिए माँ आपके लिए कौन सा भंडार रखती है। ये शुरू कीजिए और देखेंगे कुछ साल में, पता नहीं माँ का आशीर्वाद हो तो कुछ महीने में आपके मन में वो भाव, वो प्यार माँ के प्रति इतना बढ़ जाएगा और आपके जीवन में क्या क्या अनुभव होगा आपको पता भी नहीं होगा। तो आज से चलिए माँ के साथ भाव बनाइए, ना कि पैसे में। पैसा तो कर्म करेंगे तो पैसा आएगा ही, हम अगर अच्छा कर्म करेंगे वो तो आएगा, आशीर्वाद के रूप में हमारे पास आएगा। पर क्या वो भाव का समय नहीं आया है? क्या माँ के प्रति हमारा स्नेह का समय नहीं आया है? क्या उससे हमें वंचित होना चाहिए? इस मातृत्व के भाव को जानिए, उस माँ के परम मातृत्व को सीखिए। जब वो ना आपके हाथ सर पे अपना हाथ फैला देगी ना, वो भाव को महसूस करने का सोचिए। तो आज से शुरू करते हैं माँ का नाम जाप, और एक के बाद सीढ़ी चलते जाते हैं। माँ आप एक सीढ़ी चलेंगे ना, वो आपको हाथ पकड़ के 100 सीढ़ी ऊपर ले आएगी। चलिए आज से माँ का गुणगान शुरू करें। माँ को, माँ का प्रेम दीजिए, माँ के सामने बच्चा हो जाइए। फिर देखिए जीवन में हर कठिनाई खुशी का रूप ले लेगी, हर दुख खुशी, प्रेम, श्रद्धा का भावना रूप ले लेगी। जय माँ काली, जय हनुमान।